कह रहे हो, जरा पहले सुन लेते हैं। बिहार में जो विधानसभा के आम चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, एनडीए गठबंधन को और जो अपूर्व समर्थन मिला है, इसके लिए मैं बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और जो सत्ता प्राप्ति की लालसा से बेमेल गठजोड़ जिन्होंने किया, जिनकी एक नीति नहीं है, समान सोच नहीं है, लेकिन केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए आपस में मिल करके और जो देश में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे थे उनको नेस्तनाबूद होना पड़ा। और विशेष रूप से कांग्रेस की जो स्थिति है कि 243 विधानसभा सीटों में से 1 या 2 सीट के लिए वो संघर्ष कर रही है, यानी पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया। उनको चिंतन मनन करने की जरूरत है कि अपनी व्यवस्थाएं सुधारना, देश प्रथम की भावना रखना, ये उनको भी सोचना चाहिए इसके बारे में। दूसरा, बिहार में लालू यादव उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया था और अभी जो राहुल के साथ में समझौता किया, वहां पर भी उनको और पूरी तौर पर हार का और सामना करना पड़ा। बिहार की जनता ने केंद्र सरकार के जो विकास के आयाम जो स्थापित किए गए थे उनको समर्थन दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में जो वहां पर जिस प्रकार का अपप्रचार करके, जिस प्रकार के हल्के शब्दों का और लालू यादव की पार्टी या राहुल जी की पार्टी ने जो प्रयोग किया, उसका भी जनता ने और खुल करके जवाब दे दिया। उनको नेस्तनाबूद होना पड़ा। यही नहीं, 11 वर्षों से देश की जो हमारी वर्तमान सरकार केंद्र की जो विकास के काम कर रही है उस पर और वहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया। आज देश में सभी जगह विकास के काम हो रहे हैं। विशेष रूप से बिहार के बारे में मैं सोचूं तो पहले वहाँ बिजली उपलब्ध नहीं थी, हर दुकान के बाहर और होंडा जनरेटर लगा करके लोग अपना काम करते थे। आज बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है, वहाँ पर और फ्लाईओवर ब्रिजेस भी बन रहे हैं, विकास के कई काम भी हुए, चाहे रेलवे की प्रगति हो या सड़कों का सुदृढ़ीकरण हो, और ऐसे चाहे विकास के कई काम हैं, उसमें भी बिहार प्रगति कर रहा है। इसके कारण से बिहार की जनता ने जनादेश दिया। जहाँ तक राजस्थान की बात आप पूछना चाहेंगे, मैं अंता की जनता को और मैं ये कहूँगा कि जो जनादेश उन्होंने दिया है हमको, हम उसको सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। हमसे कई त्रुटि हुई होगी, हम उस त्रुटि का पूरा समीक्षा भी करेंगे कि कहाँ पर हमसे भूल हुई, हमारे संगठन में कहाँ कमी रह गई, हम उसका पूरा समीक्षा करने के बाद में और सुधार करने का काम करेंगे। जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। और विशेष रूप से वहाँ पर अभी जो प्रमोद जैन भाया जीत के आए हैं, मैं उनको भी और शुभकामनाएं देता हूँ कि जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, तो जनता ने भरोसा किया, उस भरोसे पर वो कायम रहने की कोशिश करें। अंत में विशेष रूप से हमको भी और जनता ने आशीर्वाद दिया, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें भी आशीर्वाद दिया। वहाँ शांतिपूर्ण मतदान हुआ, इसके लिए भी मैं पूरी जनता को, अंता की पूरी जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपना चुनाव करवाया। राजस्थान में कई विकास के काम हुए, लेकिन कहीं पर भी कोई हम जनता को सही तरीके से जागृत करने में कामयाब नहीं हो सके। ये मैं स्वीकार करता हूँ कि हमने वैसे प्रयास किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी प्रयास किया, लेकिन हम जनता को चाहे ईआरसीपी का जो लाभ अंता की जनता को मिलने वाला है वो भी हम भुना नहीं पाए, ये भी संभव है। इसके अलावा कई अलग अलग मान्यताएं बन जाती है, उस भ्रम को हम मिटा नहीं पाए। कांग्रेस उस भ्रम को और फैला करके
और मत प्राप्त करने में सफल हो गई। चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे रहे होंगे, लेकिन हम चाहते थे कि जनता और एक सेवक को अवसर दे। हम चाहते थे कि जनता निष्कलंक को अवसर दे। हम चाहते थे कि जनता एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को अवसर दे। हम चाहते थे कि जनता स्थानीय व्यक्ति को अवसर दे, ताकि वो जन समस्याओं का निराकरण कर सके, आम नागरिक के साथ बैठ करके उसका समाधान करने का काम कर सके, इलाके का विकास कर सके। हम चाहते थे कि डबल इंजन की सरकार को जनता और साथ में जुड़कर वहां विकास के आयाम स्थापित करे, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसमें सफल नहीं हो सके। जागृति करने में, जन जागृति में हम कहीं न कहीं कमजोर रह गए। हम अपने परिवार में इसकी समीक्षा करेंगे और इसमें सुधार करने का काम हम करेंगे। हर चुनाव से कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है, तो हम भी इसको और एक परीक्षा के रूप में और ले रहे हैं इस चुनाव को भी, और ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की गलती नहीं हो और हम सही तरीके से जन सेवा कर सकें। निश्चित रूप से हमको भी सीखने को मिलेगा। हम अपने परिवार में भी समझ करके, सोच समझ करके क्या सुधार करना चाहिए, उस निमित्त भी हम प्रयास करेंगे। इतना आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने मीडिया से मुखातिब हुए और बताया कि हार को किस तरह से स्वीकार किया और साथ ही साथ जीत की बधाई। इसकी समीक्षा हम करेंगे, निष्पक्ष रूप से हम समीक्षा करेंगे। कहीं कुछ ऑपरेशन भी करने पड़े हम करेंगे, जो कुछ भी सुधार करना पड़ा हम निश्चित रूप से करेंगे। जिस तरीके से संगठन ने बिहार में काम किया, उसी तरीके से अन्य राज्यों में काम करने की आवश्यकता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार में संगठन ने अच्छा काम किया, सभी स्थानों पर संगठन सही काम कर भी रहा है। ये बड़ा चुनाव था बिहार का, राजस्थान का एक छोटा चुनाव था। बिहार की जनता ने ये तय किया कि बिहार का विकास कौन कर सकता है, उसको चुन करके भेजो, क्योंकि वो सरकार कैसी बननी चाहिए, डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए वहां जनता ने वोट दिया। यहाँ पर सरकार में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं था। यहाँ का जो उपचुनाव था उसमें सत्ता में कोई चेंज होने वाला नहीं है। उस जीत हार से सत्ता तो हमारी बरकरार रहनी है, ये वहाँ की जनता भी जानती थी। इसलिए जनता ने केवल किसी को मतलब समर्थन दे दिया, किसी का विरोध कर दिया। एक सीट से कोई बहुत बड़ा अंतर आने वाला नहीं है। इसलिए उपचुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और आम चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। आम चुनाव में सत्ता मिलती है, किसी को सत्ता परिवर्तन होता है, सत्ता किसको दी जाए ये निर्णय होता है। लेकिन उपचुनाव एक छोटा चुनाव होता है, उसमें अलग मुद्दे होते हैं। तो जनता को हम कहीं न कहीं नहीं समझा पाए होंगे इस विषय को, हम इसको सुधार करेंगे। अलार्म था और ये अलार्म बज गया है और हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो आप आगे जीतने की कोशिश करेंगे? देखिए, कोई भी आपने कभी लॉन्ग जंप किया हो तो आपको पता चलेगा कि पहले पीछे जाना पड़ता है और पीछे जाकर के दौड़ के आप लॉन्ग जंप कर सकते हो। तो हम लॉन्ग जंप की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा पीछे आ गए, कोई बात नहीं, सीखने को मिलेगा। उस सीख को हम कामयाब काम में लेंगे और आगे के चुनावों में ध्यान रखेंगे। कई लोग ऐसा कह रहे हैं इसमें वसुंधरा राजे की हार हुई लेकिन कई नेता जीत गए, क्या ऐसा माना जाए? नहीं, हमने देखिए, हमारी कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी है और सबसे ज्यादा यदि रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी की है तो मेरी अपनी है। विपक्ष कह रहा है कि जनता भाजपा की नीतियों से खुश नहीं है, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? नीतियां देख लो ना कि बिहार की क्या स्थिति बनी है। कांग्रेस 1 या 2 सीट पर अटकी हुई है, तो नीतियां किसकी सही है ये तो उनको खुद को सोचना चाहिए। मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है, मैं कहना नहीं चाहता था आज, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि यहाँ 1 सीट जीत गए, वो खुशियां मना रहे हैं। उनके दिमाग में नेशन फर्स्ट नहीं है और राष्ट्र प्रथम होता उनके दिमाग में तो बिहार का परिणाम देख करके और मुंह छुपाते फिरते वो, लेकिन उनके दिमाग में वो है ही नहीं। ताल ठोक रहे हैं कभी और ठीकरा फोड़ते हैं ईवीएम पर। अरे ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते तो फिर राजस्थान क्या हो गया, कैसे जीत गए, इस बात को वो समझते नहीं, सोचते नहीं।
देखिए, कभी भी कोई भी स्टेटमेंट राजनेता देता है, उस राजनेता को समग्र दृष्टिकोण से सोच समझ करके और स्टेटमेंट देना चाहिए। किसी भी प्रकार से एक तत्काल कुछ भी सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ भी कह देना, मैं सोचता हूं कि ये अस्वीकार्य है। मैं स्वीकार करता हूं ना कि ये जवाबदारी मेरी अपनी है, मैं किसी दूसरे पर दोष नहीं देता, क्योंकि संगठन का मुखिया होने के नाते पूरी जवाबदारी मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, पूरी जवाबदारी मेरी है। हम यहाँ की बात करते हैं तो एक उपचुनाव था, लेकिन अब उन लोगों को नहीं ये समझ में आता कि राष्ट्र प्रथम है तो देश के अंदर क्या स्थिति बन रही है उनकी, कैसे ताल ठोक रहे हैं, कैसे मिठाइयां बांट रहे हैं, कैसे खुशियां बांट रहे हैं, लड्डू खाते हुए का फोटो मीडिया पर दे रहे हैं। उनको विचार करने की जरूरत है। हम खुशी मना रहे हैं बिहार को, एक चुनाव हारे हैं हम, उपचुनाव बिहार में हमने प्रचंड जीत दर्ज की है, यानी 243 में से 208 सीटें जीतना एनडीए के लिए, ये कितनी खुशी की बात होगी। और 243 में से कांग्रेस के लिए 1 सीट या 2 सीट पर अटकी हुई है, ये गमी नहीं तो क्या होना चाहिए, ये वो समझने को तैयार नहीं है। वो तो बेमेल गठजोड़ करके कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, उसको लेकर के और वो अपनी सत्ता बनाना चाहते हैं। मतलब ये क्या बात हो गई, सोचे तो सही, कुछ पुनरीक्षण करना चाहिए, खुद के बारे में विचार करना चाहिए। बिहार में महिलाओं का और फर्स्ट टाइम जो वोटर था उनका कितना योगदान मान रहे हैं? वो तो अब आंकलन करने से पता चलेगा, जल्दबाजी में कहना ठीक नहीं। एक एक पूछो। नहीं, एक कोर वोटर शिफ्ट हुआ है, क्योंकि जो समाज के ये है वो मंत्री ही वहाँ नहीं पहुंच पाए। किरोड़ीलाल मीणा समाज से आते हैं, माली समाज की बात कर लूं, अविनाश गहलोत नहीं थे, जवाहर सिंह बेडम गुर्जर समाज से आते, वो नहीं थे। देखिए, सिर्फ वसुंधरा के भरोसे थी पार्टी? नहीं, हम सब एक हैं और हम सब ने समान रूप से काम किया। जवाहर सिंह जी बेडम ने भी वही काम किया जो मैंने किया, किरोड़ीलाल जी मीणा ने भी वही काम किया जो मैंने किया। आपने तीसरा नाम पूछा अविनाश जी, उन्होंने भी वही काम किया जो मुझे करना चाहिए था, वो किया। किसी की ड्यूटी अलग अलग लगती है, ड्यूटी मैं लगाता हूँ, इसलिए जवाबदारी मेरी है। मैंने माथे लिया ना अपने, पूरी जवाबदारी मैं अपने माथे ले रहा हूँ। समीक्षा के बाद पूरा जांच हो जाए कि मर्ज मतलब दर्द कहाँ है और उसमें क्या है, उसकी जांच होने के बाद ही इलाज होता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं गए, हमने नहीं लगाया। जिसको हमने लगाया, क्यों, जवाबदारी पार्टी की होती है। अध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी जवाबदारी लेता हूं कि मैंने जिसको जहां लगाया उसने वहां काम किया। अब मैंने नहीं लगाया तो नहीं लगाया, तो ये गलती तो आप ये किसी का दोष दो तो मुझ पे दो। देखिए, एक बात सामने आ रही है, अंतर विधानसभा उपचुनाव में जो नेता टिकट मांग रहे थे आपके, उन नेताओं ने भितरघात किया, उनकी सक्रियता वहां नजर नहीं आई। आपके कुरुला से कहीं चुनाव में नजर नहीं आए, आनंद गर्ग आप कहीं चुनाव में नजर नहीं आए। तो जो वोट टिकट मांग रहे थे उन्होंने भितरघात किया, ये आपके कार्यकर्ताओं कहना, क्या इसकी जांच करवाएंगे? जांच, निश्चित जांच का विषय है, जांच करें। ठीक साहब। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मुंह मीठा करते हुए भी नजर आ रहे हैं आयुषी इन तस्वीरों में, और एनडीए की जीत जो बिहार में हुई है उससे बेहद उत्साहित भी नजर आए। अच्छा, एक खास बात आप देखिए कि कांग्रेस को बधाई तो दी गई है, प्रमोद जैन भाई को भी बधाई दी गई, लेकिन साथ ही साथ ये भी करार दिया गया कि छोटी सी जीत है एक। तो ये हमेशा उनकी बातों में नजर आता है कि बातों ही बातों में जो निशाना भी साथ देते हैं वो कुछ कह जाते हैं, वो भी नजर आया। हालांकि एक जश्न का माहौल जरूर नजर आ रहा है। पुरुष जी, मैं आपसे इसको लेकर रिएक्शन भी लूंगी, क्योंकि हमने सुना था